अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी मैसिव बीजेपी विक्ट्री इन बंगाल, पाकिस्तान इन शॉक, मेजर राइट मेजर कारोबार है की वीडियो है जी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो कल आदमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्ल इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। Morning, sir. Morning, brother. Cheers. Music. Cheers. सर, चुनाव भारत में हुए, हाँ। आग पाकिस्तान और बांग्लादेश में लग गई। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो हमारे विधानसभा चुनाव हुए, इसमें 5 राज्यों में हुए। 2 में बीजेपी के पूर्णतः विजय हुई, 1 में एनडीए के रूप में जीता और 2 जगह हार भी हुई। भारत का चुनाव है, आम बात है। लेकिन पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए आम बात नहीं है। पाकिस्तान में जबरदस्त डिस्कशन हो रहा है। बांग्लादेश के रेडिकल्स ने भी कमेंट किए कि भाई बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल में बीजेपी कैसे जीत गई। कुछ वहां के टीवी डिबेटर्स ने यह भी कहा कि धुरंधर फिल्म का असर है। ये पोलराइजेशन, अब यहां पर एक नीलंजन सरकार है जो दिल्ली में रिसर्च करते हैं और कहते हैं पोलराइजेशन ज्यादा शहरी इलाकों में आपको पाई जाती है। मुसलमान आबादी जो है वो दही इलाकों में। और ये जो एक मिथ थी कि क्योंकि वो कभी नहीं आप जीत पाएंगे इस पॉपुलेशन की वजह से, वो मिथ शैटर हो गया। अब यहां से यार मेरी नजर में कम से कम साबित होता है द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा। हम जब देखते हैं ना कि जैसे कोई धुरंधर टाइप मूवी बनी है या कि कोई भी तारीखी मूवी बनी है तो उसमें मुसलमान बुरे हैं, हिंदू अच्छे हैं। आई मीन ये तो अब हर बॉलीवुड, हर एंटरटेनमेंट के अंदर ये इंसर्ट किया जाता है ना, जहर के टीके की तरह। मैं आपको बताता हूं, इनको जो असली डर लगता है पाकिस्तानियों को, वो 3 लोगों से लगता है। ठीक है, 3 लोगों से आप उनका नाम, रात को 2 बजे कोई पाकिस्तानी सो रहा है और ऐसी चुपचाप से उसके कान के बगल में आके कह दो मोदी, उसको वहीं पे दिल का दौरा पड़ जाएगा। तो एक तो मोदी जी से, एक अमित शाह जी से और एक अजीत डोभाल से। ठीक है, ये तो नेशनल लेवल पे डरते हैं। और जो स्टेट लेवल पे डरते हैं, एक योगी आदित्यनाथ जी से और एक डरते हैं हेमंत बिस्व शर्मा जी से। ये इतना इनका जो पाकिस्तान एक्चुअली क्या हुआ है कि मुझे लगता है कि जो एक हम लोग कहते हैं ना मेंटल रियल एस्टेट, आपके दिमाग के अंदर जो इलाका है वो पाकिस्तानियों वैसे ही कम होता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा ये यहां तक पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अब 73 या 74% ऑफ इंडियन लैंड मास पे बीजेपी का कब्जा है। ये कब्जा कहते हैं इसको। लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने आशीर्वाद दिया है, कब्जा है। और 77-78% इंडियंस जो हैं वो, इसमें एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये जो मोदी भय है ना, ये जो मोदी भय है पाकिस्तानियों में, क्यों है? बिकॉज दे थिंक दैट दिस इज अ मैन हु हिट बैक वेरी हार्ड। मोदी जी के लिए ही हिट बैक वेरी हार्ड। दूसरी चीज है कि पाकिस्तानियों में आपने देखा होगा कि हर समय कंपैरिजन होता है, खास तौर से जो लाहौरी है ना, वो हर चीज में कि यहां पे मोटरसाइकिल इतनी तो वहां पे इतनी, यहां पे कार, ये गैस करो कार कौन सी है, गैस करो बिल्डिंग, वो ऐसे ही फालतू के सवाल पूछते हैं। बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ द बीस्ट। उनको ऐसा लगता है कि अभी भारत, जैसे ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान यहां है और भारत यहां है। लेकिन जितने मोदी जी शक्तिशाली बनेंगे उतना ये गैप बढ़ता रहेगा और सिर्फ भारत ऊपर नहीं जाएगा, पाकिस्तान नीचे जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है जिसके तहत पाकिस्तान का माइंडसेट काम करता है, क्योंकि उनको पता है इकोनॉमी टचवुड इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, डिप्लोमेसी टचवुड, ये लोग बड़ा उछल रहे थे। एशियन टाइगर, ये तो एशियन टाइगर, एशियन कबूतर है ये लोग पाकिस्तानी, एशियन कबूतर है एट बेस्ट। कबूतर भी अच्छा जानवर होता है, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन एशियन कबूतर है ये, कोई टाइगर शाइगर नहीं, कुछ नहीं यार। बिना पैसे के आप ग्लोबल स्टेज में, जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, ये पाकिस्तानियों को मैं कितनी बार जब मैं बात करता हूं, मैं यही बात कहता हूं उनसे, या फोन पे बात होती है ना, कि भाई जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारी ग्लोबल स्टेज पे, मैं मुल्कों की बात कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा, मुल्कों की, जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम्हारी इज्जत नहीं है। जब आप एक बात बताओ, कोई ऐसा एक मुल्क बता दो जो कि गरीब है जिसकी इज्जत है? ऐसा होता ही नहीं है।
इट इज नॉट, आप बता दो एक का नाम, करीब 196 कंट्रीज हैं, गिव और टेक 196 कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, 2-3 ऊपर नीचे हो गया मेरा काउंटिंग। आप एक का बता दो कि आप बहुत गरीब है, उसकी इज्जत है ही नहीं। ये सच्चाई है, ये गौरवारिया नहीं कह रहा, ये सच्चाई है। जब तक पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, उनको मोदी से यही डर लगता है कि ये जो गैप है ना, उनको ऐसा लगता है कि भारत तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, 4th लार्जेस्ट 3rd लार्जेस्ट, ये सब इकोनॉमी में चलेगा, ये सब ठीक है। अब 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 10 ट्रिलियन की वो है, लेकिन उनको यह भी डर है कि कहीं मोदी कुछ ऐसा ना कर दे कि हम और नीचे गड्ढे के अंदर चले जाएं। पर उनको यह नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी जी का तुम्हें गड्ढा में तुम्हारे पास खुद ऐसे चमत्कारी लोग हैं जैसे कि आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, जो कि तुम्हें खुद गड्ढा खोद रहे हैं। कंट्री ऑन सेल लगा रखा है, कंट्री, फॉरगेट अबाउट सेल। आप ये देखो किस तरीके से पाकिस्तानियों को उसने बेवकूफ बनाया। आसिम मुनीर ने बोला कि दुनिया भर के फैसले इस्लामाबाद में होंगे, पाकिस्तान करेगा दुनिया के फैसले, हम लाए हैं अमेरिका को, हम लाए हैं ईरान को। ये इतनी लंबी लंबी लाहौरी छोट पता नहीं क्या खाते हैं। दे ईट समथिंग दैट प्रोड्यूसेस गैस। लाहौरीज, their diet consists of something that produces gas and copious amounts of gas। मतलब ये भयानक गैस का भंडार है। थोड़ा बहुत नहीं, कतर और ईरान के पास इतनी गैस नहीं है जितनी अकेली लाहौर में है। लाहौर में जितनी गैस है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के कोई शहर में, गप्पे सब लोग मानते हैं, सब लोग मानते हैं गप्पे है, गप मारी ऐसा ही है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। वहां पे इट्स अ ब्लडी प्रोफेशन, वहां पे एक इकोसिस्टम है। आसिम मुनीर ने किस तरीके से पूरी पाकिस्तानी, इट डज नॉट टेक मच टू कन्विंस पाकिस्तानीज, उनको कोई भी चलते फिरते बेवकूफ बना देता है, पाकिस्तानियों को बन भी जाते हैं खुशी खुशी। लेकिन आसिम मुनीर ने एक्चुअली ये बोला, और इनके टीवी एंकर्स एक्चुअली बैठ के ये बोल रहे थे कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में, पाकिस्तान अपने फैसले तो कर नहीं सकता, वो भी IMF करता है इनके लिए, लेकिन दुनिया के फैसले पाकिस्तान करेगा। और बेवकूफ पाकिस्तानियों ने हाँ भी बोल दिया कि हाँ अब तो होंगे। पूरा शहर बंद कर दिया, ना बंद करते, दैट इज नॉट द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उन्होंने शहर बंद कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि वो कन्विंस हो गए कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे। ठीक है, फिर बाद में कहते हैं कि गैस के दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि IMF ने ऊपर से डंडा घुमा रखा है। इसका मतलब अगर एक कौम, मैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों को कह रहा हूं ये, और उनकी गवर्नमेंट जो है, उनकी सियासत है, उनकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, उनकी फौज है, उनकी एस्टैब्लिशमेंट है, अगर ये पेट्रोल और डीजल के दाम तय नहीं कर सकते, दुनिया के फैसले कैसे तय कर सकते हैं यार? इनके हाथ में है ये 25 करोड़ के हाथ में कि डीजल 400 रुपए जाएगा कि 500 रुपए जाएगा कि 300 रुपए जाएगा, इनके हाथ में नहीं है। क्या ये शहबाज शरीफ के हाथ में? उसके हाथ में भी नहीं है। IMF मारता है डंडा, IMF कहता है हर तीसरे दिन तू कटोरा लेके खड़ा हो जाता है मेरे सामने, यहां पे चौधरी बन रहा है। हर तीसरे दिन तुझे भीख चाहिए, तू चौधरी बन रहा है यहां पे। इसी गंदी नजरों से इनको देखते हैं सऊदी अरब, UAE, अमेरिका। इसीलिए ख्वाजा आसिफ ने टॉयलेट पेपर बोला था। दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड लाइक टॉयलेट पेपर, क्योंकि अपनी कौम को यह बता दिया है कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तान के फैसले IMF में होंगे, IMF के फैसले अमेरिका में होंगे। तो अल्टीमेटली अमेरिका ही डिसाइड करता है कि उनका क्या होगा। ये तो हमीद गुल कह चुका है, जो उनका ISI का चीफ था। ही इज ऑन रिकॉर्ड। बिना अमेरिका की इजाजत से पाकिस्तान का आर्मी चीफ नियुक्त नहीं होता, अपॉइंट नहीं होता। और कल आपने खबर में क्या बताया, मेजर आदिल राजा का वीडियो, आपने बोला कि आसिम मुनीर की वाइफ और बच्चों का US पासपोर्ट हो गया, इसका भी हो जाएगा। सेफ एग्जिट उन्होंने अपना ले लिया है। आसिम मुनीर ने भी, देखो अमेरिका ने टॉयलेट पेपर की तरह यूज नहीं करा पाकिस्तान को, जितना कि पाकिस्तान की आर्मी के जर्नलों ने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया। आसिम मुनीर को देखो, ठीक है, पहलगाम करवाया, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में झूठ बोल के अपने आप को प्रमोट कर दिया, रूहानी ताकतें आ गई, फिर उसने चूरन दे दिया क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं। मैं तो आज भी पाकिस्तानियों को खुला चैलेंज कर रहा हूं, मैं चाहे मुझे दुबई आके तुम्हें पैसे देने पड़े, कोई पाकिस्तानी अप्रूव कर दे जो भी तुम्हारे फील्ड मार्शल सो कॉल्ड ने बकवास करी है ऑपरेशन सिंदूर में, मैं आज तुम्हें जबान देता हूं, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, वो भी इंडियन, तुम्हारे कचड़ा टॉयलेट पेपर पाकिस्तानी करेंसी नहीं, इंडियन 10 लाख रुपए दूंगा, चाहे मुझे दुबई भेजने पड़े। आई विल गिव यू 10 लाख रुपए, कोई पाकिस्तानी अप्रूव कर दे। ये मत कहना कि फरिश्ते आए थे और जिन, ये सब बकवास की बातें मत करना, 1000 साल पुरानी। आज की मॉडर्न बातें करो कि मेजर साहब ये है सैटेलाइट इमेज, ये है सैटेलाइट इमेज फोरेंसिकली टेस्टेड, ये है स्टैम्पिस लेबोरेटरी का, हमने इधर इधर एयरबेस पर अटैक करा। अगर तुम कर देते हो पाकिस्तानियों, 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा, ये मेरी जबान है, ये वीडियो सेव कर लेना। 10 लाख रुपए
पाकिस्तान नहीं भेज सकता, कोई बात नहीं, दुबई भेजूंगा, बोल देना कहां भेजना है, तुम प्रूव कर दो। सब झूठे हैं ये सब, और मना भी रहे हैं आजकल, अरे हम जीत गए। तो पागल के बच्चे को फील्ड मार्शल बना दिया, उसको कोई तमीज नहीं, वो चला गया ट्रंप के यहां खाना खाने। आज की तारीख में पाकिस्तानी कह रहे हैं यार हमारे साथ खेल हो गया, यार हाथ हो गया हमारे साथ। फ्रॉड किसके साथ होता है? जो लालची होता है। हाथ किसके साथ होता है? जो लालची होता है। इनको एक्चुअली ये कन्विंस कर दिया कि तुम्हें व्हाइट हाउस में खाना खिलाने के लिए ट्रंप ने बुलाया है क्योंकि तुम बड़े अहम हो। यार एक बात बताओ, करोड़पति हो या मिडिल क्लास, ठीक है, आपको क्या लगता है व्हाइट हाउस में टॉयलेट पेपर नहीं होगा? होगा, जाहिर सी बात है व्हाइट हाउस में टॉयलेट पेपर होगा। इस बार वो टॉयलेट पेपर आसिम मुनीर था, कहानी खत्म, यूज एंड थ्रो हो गया। फिर ट्रंप क्या कहता है कि नहीं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम फोन पे ही बात कर लेंगे आराम से। अब पाकिस्तान की कोई बात नहीं कर रहा, ये एशियन टाइगर बनने के चक्कर में थे। इसलिए मैं कहता हूं एशियन कबूतर है ये। सर इनको लेके ना एक जोक भी चलता है कि पाकिस्तानियों ने ईरान से बोला कि भाई हमने अमेरिका से बात कर ली है, आप आ जाओ। इन्होंने बात अमेरिका से बोली कि हमने ईरान से बात कर ली है, आप आ जाओ। ईरान और अमेरिका ने आपस में बात करके पाकिस्तानियों से बोला भाई तुम बैठ जाओ, हम बात कर लेंगे, जो फोन कॉल पे बात चलती है। यार यही तो मैं कह रहा हूं, आप अमन चाहते हैं, अमन यानी कि आप रिश्ते बेहतर चाहते हैं। जिस लेवल पे रिश्ते हैं आप उससे बेहतरी तो चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान और अमेरिका की दोस्ती, मैं दोस्ती की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप नॉर्मल रिश्ते तो चाहते हैं। जी बिल्कुल। अगर आप नॉर्मल रिश्ते चाहते हैं और आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते तो रिश्ते, आपको दलाल चाहिए, वो भी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने किसका भला करा है? पाकिस्तान खुद अपना भला नहीं कर पा रहा, दूसरों का क्या ही करेगा। हाँ, और जितने भी अपने 2-2 कौड़ी के पाकिस्तान के थिंक टैंक, 2-2 कौड़ी के थिंक टैंक, दिस इज द पाकिस्तानी सेंचुरी, ये देखो, दिस इज द पाकिस्तानी सेंचुरी। हाँ, दिस इज द पाकिस्तानी सेंचुरी। अब दुनिया भर के इनके थिंक टैंक में इस्लामिक जो उम्मा है उसमें उभरते हुए, उम्मा ने तो चुम्मा दे दिया इनको। ये ऐसी बातें करते हैं कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, मैं आपको बाय गॉड कह रहा हूं राम, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी माथा पकड़ लेगा कि यार ऐसे पागल के बच्चे भी होते हैं यहाँ पे, ऐसे कम दिमाग के पैदल लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, इतनी लो आईक्यू भी होती है लोगों की। सर एक बहुत ही लो आईक्यू को लेके क्वेश्चन भी है मेरे पास आज। हाँ बोलो। ठीक है, ये पाकिस्तान में अपने आप को जर्नलिस्ट क्लेम करते हैं, नशीद रिजवान जो है, नशीरी आज मैं इन्हें बोलूंगा, रिजवान राजी, ठीक है। इनकी एक वीडियो ट्विटर पे आई, मैं ऑडियो भी सुनाऊंगा, उसमें इन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने इंडिया के 45 किलोमीटर विद इन इंडिया नो फ्लाई जोन बना दिया है और इसके अलावा S-400 को मारने का तरीका भी ढूंढ लिया है। ये मैंने जब से सुना है मैं हंसी जा रहा हूं, और नशेड़ी इसलिए कह रहा हूं कि भाई ने कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का ले लिया है। ये मैंने सुना है ये वीडियो। हाँ, क्या हम ऑडियो चला सकते हैं? जी बिल्कुल, ऑडियो सुनिए। हमने जो लाइन खींची हुई है आपके अपने मुल्क में, हमने नो फ्लाई जोन बना दिया हुआ है, ठीक है, बच्चों ने बना दिया हुआ है। आपने बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, आपने सिर्फ उस नो फ्लाई जोन के अंदर दाखिल होना है, आप कल्टी, ठीक है ना। और उसको कल्टी करने के बाद कोई बच्चों ने आराम से तो नहीं बैठना। फिर ये आपने जो नया मंगवाया है ना S-400 का सिस्टम, ये आपके 6 गिलास और 1 जग का सेट जो है ना, ये हम आके फिर तोड़ेंगे। और S-400 उड़ाने का हमें तरीका आ गया हुआ है। पहले मैं रिजवान राजी से ये पूछने वाला हूं कि बेटा तूने अपने सर पे गार्लिक नान क्यों रखा है? ये रंग बिरंगी गार्लिक नान, ये क्या चक्कर है? ये कपड़े तो ढंग से पहन लिया कर। कुछ खाया भी है, दांत भी वैसे ही। बहुत ही अच्छा, ये लोग हमारे लिए बहुत कीमती हैं, रिजवान राजी जैसे लोग। क्यों? क्योंकि जब रिजवान राजी बोलेगा तो 100, 200, 500, 1000 पाकिस्तानी कन्विंस हो जाएंगे कि कॉरिडोर है। कॉरिडोर यही हमारे लिए, जैद हमीद बहुत बड़ा एसेट है हमारे लिए, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। रिजवान राजी, जैद हमीद, इवन दैट गाय व्हाट्स हिज नेम, नजम सेठी एंड हामिद मीर, ये सब हमारे बहुत तगड़े एसेट हैं। इसलिए एसेट हैं क्योंकि ये पाकिस्तानियों को पागल बनाते हैं। अच्छा, ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें मेहनत भी नहीं लगती, इजी है। बस दाल तैयार है, आपको थोड़ा सा तड़का डालना है, देसी घी में आपने अजवान डाली, थोड़ा सा लहसुन वसन डाला, लाल मिर्च डाली, खट से करा डाली। भारत की साजिश, तड़का डाला। और पाकिस्तानी आवाम वैसी कम पढ़ी लिखी है। तो ये जो बातें करते हैं कि 45 किलोमीटर का कॉरिडोर बना के रखी है, नो फ्लाई जोन बना के रखा है, हाँ, विद इन इंडिया, तो ये बहुत अच्छी बात है।
ये बहुत अच्छी बात है, जैसे कि वो कह रहा है कि हम गजवाए हिंद करेंगे इंशाल्लाह, और लाल किले पे सब्ज परचम, और मोदी को और सारे के सारे सियासतदान हैं, उनके लीडर हैं, उनको बांध के लाएंगे लाहौर। ठीक है, तो ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो एक पाकिस्तानी की अगर एवरेज IQ 9 है ना, वो 2 पे पहुंच जाएगी। देन यू आर डीलिंग विद अ नेशन ऑफ ज़ॉम्बीज। अकल वकल है नहीं इनमें। नॉर्मली देयर आर सम पाकिस्तानीज हु आर ब्राइट, देयर इज नो डाउट, बट दोज आर वेरी रेयर। मतलब अगर 25 करोड़, 1 करोड़ में एक मिल गया आपको, टोटल पूरी पाकिस्तानी पॉपुलेशन में सेंसिबल लोग 20-25 से ज्यादा नहीं है। सेंसिबल जो लोग हैं 20-25 से ज्यादा नहीं, करोड़ पे एक, उसी को हम करोड़पति बोलते हैं पाकिस्तान में, जो कि 1 करोड़ में से एक बंदा कोई सेंसिबल नजर आता है, तो वही है पाकिस्तानियों का मैटर। दैट इज द ओनली थिंग। सर एक और बड़ी चीज अच्छी हुई, अच्छी तो नहीं कहूंगा, ये कहूंगा कि पाकिस्तानियों ने PSL में चाइनीज रोबोट को नचाया है। वो पूरे चाइना को नचा रहे हैं, उनका पैसा CPEC का खा गए, अब चाइनीज बेचारे नाच रहे हैं। छोड़ के चली गई उनकी कंपनियां छोड़ के चली गई, अब वो कह रहे हैं कि हम CPEC पे रोबोट को नचा दिया। यस, रोबोट है, वो डांस कर रहा है पाकिस्तान में PSL के दौरान, क्योंकि चिल्लीज वगैरह तो कॉन्सेप्ट होता नहीं है ना वहाँ पे। कौन से गाने पे डांस कर रहा है वो? खाना तो मुझे याद नहीं, कुछ उनका मैंने नोट देखा, मेरा मूड बने। हाँ ये हो सकता है। मैंने नोट देखा, मेरा मूड बने। आपके गाने की बड़ी डिमांड होती है, पता है? कहाँ, पाकिस्तानियों से? नहीं, हिंदुस्तान में भी कमेंट्स में भी आते हैं। आपका कोई गाना है जो बहुत वायरल हुआ यूट्यूब पे, सम टाइम आपने कभी गाया होगा, लोग लिखते हैं। गाना नहीं, अब बजाने के प्रोफेशन में। अब गाना वाना पाकिस्तानी, अब हमने गाना वाना बंद कर दिया। अभी दोस्तों के साथ बैठ गए, किसी ने बोला कि 2 लाइन सुनाओ, जो जानते हैं पुराने में गाना गाता हूँ, तो बस मैं अभी तो फुल टाइम बजाना है, गाना वाना बंद है। पाकिस्तान को बजाना है, पाकिस्तान को बजाना है। सर लाल टोपी ने फिर बोला है, लाल टोपी को मैं बता रहा हूं, वी शुड रिक्वेस्ट NSA और MOD somebody to give money to लाल टोपी। इतना क्या बोला उसने? सर सुन लीजिए, बहुत ही अजीब सी बात बोली है। इसने कहा है कि हमने अफगानियों को पाला पोसा और अफगानियों हम पे हमला कर रहे थे, आसिम मुनीर ने अफगान ने घुसकर मारा है अफगानिस्तान में, और बड़ा सही किया। ये वही कर रहे हैं जो मैं सलाह दे रहा हूँ। भाई की सलाह बहुत ऊंची तक जा रही है। अफगान तालिबान जो खवारिज के साथ मिल गए, जिनकी हमने सारी उम्र मेहमान नवाजी की इज्जत दी, उनको सर पर बिठा के रखा, जब उनको अल्लाह ने इख्तिदार दिया, वो खवारिज और मुशरिकों के साथ मिल गए जाके। पाकिस्तान लिहाज करता रहा उनका, वो हमारे सर पर चढ़कर नाचते रहे, हमारे बच्चे शहीद करते रहे, हमारे जवान शहीद करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। मगर जब से पाकिस्तान ने आगे बढ़कर उनको मारा है अफगानिस्तान के अंदर, बड़ा लोग डराते थे कि जी आप एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, आप 2 महाज पे कैसे लड़ेंगे, इतने बड़े अफगानिस्तान से तो कोई लड़ ही नहीं सका आज तक। अल्लाह का शुक्र है कि इस फील्ड मार्शल ने वही नसीहत सुनी, वही अमल किया जो हमने उसको नसीहत की थी। इन्होंने आगे बढ़कर अफगानिस्तान के अंदर जाकर इनको मारा। तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तानी तैयारों ने काबुल और कंधार पर बमबारी की। हाँ, इन्होंने 400 बेगुनाह अफगान मार दिए, फिर यूनिवर्सिटी के अंदर मिसाइल मार दी, और उसे ये एज अ सक्सेस बता रहे हैं विद इन द कंट्री। उनके लिए वही सक्सेस है ना, पाकिस्तानियों के लिए। बेगुनाहों को मार दिया, मिसाइल मार दी, अस्पताल में यूनिवर्सिटी उड़ा दी, ठीक है ना। इट इज टाइम फॉर इंडिया टू आर्म द तालिबान। जो इगला मिसाइल्स हैं, ठीक है, उसका अभी कंप्लीट जो उसका एडवांस वर्जन है, इगला इज अ मैन पैड। ओके, Igla is a shoulder-fired surface-to-air missile. One person can fire it. एक बंदा चला सकता है उसको, और कुछ few किलोमीटर, 5 or 7 किलोमीटर, something like that. I forget, मुझे याद ही नहीं है। उसका एक रेंज होता है इगला का, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जब बनाएगी ना, इंडिया को 1000-2000 इगला फ्री ऑफ कॉस्ट चुपचाप तालिबान को भेज देने चाहिए। 1000-2000 इगला इंडिया में बनाओ, मैन्युफैक्चर करो, ठीक है, जहाज में डालो, लैंड इन अफगानिस्तान, और बोलना कि ये भाई ये आपका इगला है, और अफगान तालिबान को वहीं पे इंडियन आर्मी की टीम जाए, उनकी ट्रेनिंग करते, और एक 2-4-5 उनके जो सिमुलेटर्स होते हैं ना, जिसमें कि पहले आप सिमुलेटर पर ट्रेनिंग करिए हफ्ता 10 दिन, और उसके बाद आप हर एक बंदे को बोलो कि आप 2-2, 3-3 रॉकेट फायर करो, कि आपको एक डमी एयरक्राफ्ट भी जाता है छोटा सा, फिर उसको ट्रैक करके मारते हैं। हाँ, सो दे विल गेट अट्यून टू इट, एंड देन यू टेल देम कि ये ओरिजिनल फायर करो। अब अगला पाकिस्तान है,
हाँ, फिर वो अपने आप पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर आएगा, पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट आएगा, दे विल हैंडल इट। मैं तो कहना इगला भी दो उनको और आकाश भी दे दो। सही पता लगा रावलपिंडी से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करा, वहीं पे लैंड करा। यार ये क्या हो रहा है, दूर से सगाक से उड़ा। अरे अभी तो उड़ा था जनाब, अभी तो जनाब वो नीचे आ गया, उड़ गया वो, जो उड़ गया, पूरा ही उड़ गया। हमने उड़ने के लिए बोला था, ये तो उड़ गया जनाब। ये क्या होती, उड़ गई। उड़ गई। सर, पाकिस्तान के जो कबाड़ी के चोर हैं उनको एक नया ज्ञान मिला कि जो इंटरनेट की केबल होती है उससे ज्यादा रेवेन्यू होती है। शहर के इंटरनेट की केबल ही उन्होंने उखाड़ दिए, चोरी कर दी, कई शहरों में इंटरनेट गायब। उसमें कॉपर शॉपर होगा, कॉपर होता है। भाइयों ने निकाल दिया इंटरनेट की केबल। बकायदा वीडियोस भी आई। We cannot show the आपको videos, पता है उन्होंने images। सड़क पे जो मैनुअल होते हैं उसके कवर चोरी कर लिए थे एक बार, हाँ, इसको लेके तो रावलपिंडी में। हाँ, इसका नोटिस सो कॉल्ड फील्ड मार्शल ने लिया था हाँ। कि मैं 5 स्टार जनरल हूं, मेरे सामने कैसे वो हो सकता है। मेरे अलावा भी कौन आ गया? मेरे अलावा ये ढक्कन तो मेरे हैं। हर एक मैनहोल के ऊपर 5 स्टार्स बनाओ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लिखना, हर एक मैनहोल करो, ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की प्रॉपर्टी तो मैंने चोरी करना। तुम लोग कैसे चुरा सकते तुम हो? लोग कैसे ढक्कन, अब उनके अरे वाह। तो शहरों में अब इंटरनेट नहीं है, कई शहरों में प्रभावित हुई है वहाँ पे क्योंकि इंटरनेट। भाई लोगों ने तार चोरी कर लिया खोद खोद के। नया इन्वेंशन है ना अब कल रिजवान राजी बोलेगा जी इसमें इंडिया की साजिश है कि इंटरनेट भी नहीं आ रहा है। एक कोई कह रहा है कि भारत, अच्छा यार एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये जो इनका चौधरी है, जो इनका वो है जावेद चौधरी, ना जावेद चौधरी नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी जो इनका DGISPR है। हाँ, ये जो चौधरी है उनका जनरल चौधरी DGISPR। DGISPR ने हाल में उसका बयान बड़ा वायरल हो रहा है, जो पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके बाद दिया था, या जब बिफोर ऑपरेशन सिंदूर या ड्यूरिंग दैट टाइम ही गेव इट अप्रैल में कि मैं एक सुन ले बयान जरा। जी बिल्कुल, ये चलाइए जरा। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो ये बोला था भाई ने। ये कह रहा है कि अगर तुम पानी रोकोगे हम तुम्हारी सांस रोक देंगे। सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं सांस लीजिए जरा। हमारी सांस तो रोकी नहीं भाई, किसकी सांस रोकी इसने? ये तभी कहता हूं, ये जो लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला कह रहे हैं, ये इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं, इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं ना, इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं कि आप इनको पकड़ नहीं सकते, लपेट नहीं सकते। ये पकड़ में नहीं आते। बोल के चला गया वो। कोई भी जनरल होता शर्म के मारे रिजाइन कर चुका होता, शर्म के मारे वो रिजाइन कर चुका होता कि मैंने इतने बड़े बोल बोले और मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर अब ये लाइन पे आ गए अपनी औकात पे। अब कोई ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का, जब भी कोई ज्यादा ह्यूमैनिटी बोले ना, एक बात ध्यान रखना, दुनिया में जब भी कोई बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी बोले, समझ लेना वो चोर का बच्चा है। वो खुद ह्यूमैनिटी प्रैक्टिस नहीं करता, आपसे उम्मीद करता है प्रैक्टिस करो। और पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन वर्ड है, अरे इंसानियत पहले है, जज्बाती कौम है, जज्बाती कौन, इंसानियत पहले, खुद इंसान नहीं है, इंसानियत की बात कर। तो एनीवे, ये चौधरी है ना जो, इसको रिजाइन करना चाहिए, या इसका चीफ इसको सैक करे कि भाई तूने इतने बड़े बड़े बोल वचन करे, तूने इतनी बड़ी बड़ी बातें, सांसें रोक देंगे, तो रोक सांसें ना यार, किसने मना करा, रोक दे। हम तो ले रहे हैं सांसें, लोग मन वगैरह, हम सांसें भी ले रहे हैं, हमने पानी भी रोक दिया। यस, अब जब मन चाहता है छोड़ते हैं, पी रहे हैं सर, पानी चलो पी लेते हैं, चलो ये पानी भी पी लेना। आज की तारीख में कह रहे हैं रावी, पता नहीं कौन कौन सी नदी है इनकी, वो कह रहे हैं नदी सूख गई, वो कह रहे हैं उस नदी में पानी नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं हमें इससे प्रॉब्लम हो रही है, इससे प्रॉब्लम हो रही है। तो धमकियां कहां गई मैं ये जानना चाहता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो लाहौर शहर है ना, इट हैज द बिगेस्ट गैस फील्ड इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा गैस जो है वो लाहौर में पाई जाती है। अब मैंने एक बहुत पहले एक बोला था, लाहौरी चूरन बोला था ना मैं। कल आपको पता है पाकिस्तान की टीवी पे भी यूज होता है चूरन शब्द। उन्होंने जब ये वेस्ट बंगाल के इलेक्शन डिस्कशन कर रहे थे तो उनपे एक गेस्ट थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चूरन बेचा है, तब मेरी हंसी छूट गई। मैं कहा यार ये भी मत चुराओ, ये ज्यादा हो रहा है अब। हाँ, तो एक तो लाहौरी चूरन शुरू करा था, आज एक और बताता लाहौरी गैस। ये लाहौरी चूरन से बड़ी है, ये लाहौरी गैस है।
ठीक है जी, जी सर। चलो सर अब आगे बढ़ते हैं व्यूवर्स के क्वेश्चंस। अच्छा हाँ, व्यूअर्स के क्वेश्चन भी तो हैं भाई। जी, अहमदाबाद से संवेद नायक ने पूछा है कि अब बीजेपी जो है सरकार में काफी पावरफुल स्टेट्स में भी हो रही है, तो क्या पीओके पर कुछ होना चाहिए? होना बिल्कुल चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 1994 में इंडियन पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, पीओके पे बिल्कुल होना चाहिए, आई एग्री। सर एक हमारे और व्यूवर्स हैं, उन्होंने आकांक्षा है इंदौर से, इन्होंने पूछा है कि यूएई ने ओपेक से खुद को अलग कर लिया, क्या ये इकोनॉमिक डिसीजन है या यूएसए से अलायंस बनने की वजह से है? इनके ओपेक या ओपेक प्लस से अलग होने में यूएस का तो फायदा है, क्योंकि ओपेक की फिर हेजेमनी टूटती है। ओके, ठीक है ना। ओपेक क्या है? बेसिकली कुछ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, तो उनका एक है कि भाई ये अच्छा, मैं आकांक्षा जी हैं जी। आकांक्षा जी, ऐसा है कि एक जमाने में जो तेल के भाव थे, जो तेल की कीमतें थी, वो कुछ वेस्टर्न या पश्चिमी कंपनियां जो थी वो तय करती थी। तो ये जितनी भी ये कंट्रीज थी, जिसमें सऊदी अरब शामिल, कुवैत शामिल, इराक शामिल, ईरान शामिल, ये सारी की सारी शामिल, इसमें वेनेजुएला भी था, इन सब लोगों ने बोला कि यार तेल तो हमारे पास है, ज्यादातर तेल हमारे पास है, तो ये लोग कौन होते हैं, हमारे तेल का क्या कीमत होगी वो करने के लिए। तो आप इसको सॉवरेनिटी कह सकती हैं, वो एक्सरसाइज करने के लिए कि हमारी खुद मुख्तारी, हमारी संप्रभुता, उसके लिए इन्होंने ओपेक बनाया और उन्होंने बोला कि हमारे पास तेल है, हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि तेल के भाव, तेल की कीमतें हम डिसाइड करें। अब ये ओपेक बन गया, फिर बाद में ओपेक प्लस बन गया, जिसमें रशिया और ओमान भी आया बाद में ओपेक प्लस में। तो ये सारे, अब इससे निकल गया अपना यूएई निकल गया, तो इससे क्या होगा कि जो यूएई का कैपेसिटी है 5 मिलियन बैरल्स अ डे, पर यूएई निकाल रहा है तकरीबन 3 मिलियन से स्लाइटली लेस, थोड़ा सा कम 3 मिलियन से, लेकिन 3 मिलियन। वो कह रहा है कि यार हमने बहुत बलिदान दिए, हमने बोला कि ठीक, हम क्यों ना निकालें 5 मिलियन, हम क्यों ना पैसे कमाएं। यूएई का नुकसान भी हुआ है इस लड़ाई में बहुत, और यूएई ने एक बात देखी है कि यार जब आप फंसते हो ना, तो आपको सपोर्ट करने के लिए ओपेक की कोई भी कंट्री नहीं आती। तो वो अपने आप को, ये जियोपॉलिटिकल डिसीजन भी था, ये सिक्योरिटी का भी डिसीजन था, ये इकोनॉमिक डिसीजन भी था, और इसलिए डिसीजन लिया गया। आज के लिए इतना ही सर, चलिए धन्यवाद। और बस ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने सवाल भेजते रहिए, अपना पूरा नाम और अपना शहर। तो हम अभी 2 सवाल कर रहे हैं, आगे चल के हम 3 और 4 सवाल भी ले सकते हैं इन द फ्यूचर, बट आप प्लीज सवाल हमसे पूछते रहिए। राम राम। जय हिंद। कि मेरे मुंह की तरफ देखने लग गए हो, कोई ज्यादा कुछ नहीं मैं बोलने लगा, इनको ये है कि पता नहीं कौन क्या क्या बोलेगा अब। तो बात सिर्फ ये है कि बंगाल में इलेक्शन की बात हुई है कि बंगाल में इलेक्शन जो है बीजेपी जीत चुकी है, जिसपे हम पहले भी बात कर रहे हैं, तो काफी पहले भी बात कर चुके हैं। और इसका एक वो पाकिस्तानी बीच में जो वो बैठे हुए थे, पाकिस्तानी तजिया निकार है, तो वो वेस्ट बंगाल पे जो है वो टिप्पणी कर रहे थे वहाँ के इलेक्शन की, इंडिया के इलेक्शन की, कि जी वहाँ पे बीजेपी जो है ये प्रोपेगेंडा हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। तो भाई इसमें खाली मतलब कि पाकिस्तान है तो यही कहना है ना कि प्रोपेगेंडा हो गया है, लेकिन इसमें काफी सारे रीजन भी हैं बीजेपी के जीतने के, जो कि इंडियन यूट्यूबर ही कह रहे हैं। ये मेरी कोई मतलब कि ये कह लें कि मैं कोई तजिया निकाल नहीं हूँ पाकिस्तान का, लेकिन इंडियन यूट्यूबर जो कह रहे हैं, क्योंकि उनको ज्यादा पता है, हमसे ज्यादा उनको पता है, क्योंकि वो इंडिया में रहते हैं। तो जाहिर है वो यही कह रहे हैं कि एक तो एसआईआर की वजह से जो है बीजेपी जीत चुकी है, दूसरा क्योंकि काफी सारे लोग वहां पे ये भी बात कर रहे हैं क्योंकि काफी सारे वोट की कटौती हुई है, तकरीबन 27 लाख शायद वोटों की कटौती हुई है, जो कि कह रहे थे कि जी अदालत में जाएंगे। वो रिजाइन वो भी नहीं अभी तक दे रही, ममता बनर्जी वो भी यही कह रही हैं कि जी भाई ये जो 27 लाख जो है वो ये कटौती हुई है, ये धांधली हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। तो वो चीज़ जो है वो वहाँ के लोग भी जो है वो कह रहे हैं। दूसरी जो मेन रीज़न है कि इस दफ़ा जो है वहाँ पे पहले जितना भी होता था कि डर होता था, डर का माहौल होता था, तो लोग जो हैं वो अगर वोट देने जाते थे, मुखालिफ जो होते थे टीएमसी के या कुछ भी, उन पे जो है वो मतलब
रोकना, उनको तंग करना। तो इस वजह से इस दफा जो है सीआरपीएफ जो है उन्होंने ड्यूटी निभाई वहां पे शायद, तो उन्होंने जो है फिर अपना सिक्योरिटी दी। तो लोगों ने जो है वो जो डर के जो है वोट नहीं देने जाते थे, उन्होंने भी वोट दिए। तीसरी जो बड़ी वजह मेन है कि वो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरह के उसके कार्य रहे हैं, एक वो जो रेप केस था उसमें जो है वो पक्षपात किया ममता बनर्जी ने, वो चीज को लेके जो है वो काफी सारी इसकी फैन फॉलोइंग डाउन हुई है। तीसरी जगह कि जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी वहां पे इसको यही लगता है, जो शुरू से जीतती आ रही है वेस्ट बंगाल में, मतलब ममता बनर्जी टीएमसी की जो है सीटें वहां से निकलती थी उनपे भी आ रही है। तो वहां पे जो मिनॉरिटी की जो थी मतलब कि वोट थे वो कहीं ना कहीं डिवाइड भी हुए हैं। उन्होंने भी सोचा कि ममता बनर्जी तो कुछ करती नहीं है, इतने साल हो गए, 15 साल या पता नहीं कितने साल हो गए हैं, ये हमारा तो कोई जो है वो कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने मेरे ख्याल में कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों को वोट, मतलब वो वोट जो है बट गया, इस वजह से भी आ रही है। ये नहीं कह सकते कि बीजेपी ने प्रोपेगेंडा वहां पे कर दिया है। हाँ ठीक है, ये जो एसआईआर हुआ है इसमें कटौती हुई है, वो तो मेजर साहब भी कल कह रहे थे कि जब एसआईआर हुआ तो जाहिर है इतनी बड़ी जनसंख्या है और उसमें ऊंच नीच तो हो जाती है जब पहली दफा ये सारा कुछ होता है। जाहिर है वोट की कटौती हुई, बढ़ोतरी हुई, इस तरह करके जो है वो हो जाता है ऊपर नीचे। लेकिन अगली दफा हो सकता है कि उसको बेहतर किया जाए, जो जो वोट असल वोट हकदार हैं उनके वोट जो है वो बीच में शामिल किए जाए। लेकिन ज्यादातर जो गलती मुझे नजर आती है ना वेस्ट बंगाल में अब, वो ममता बनर्जी की नजर आती है कि उन्होंने एक तो डेवलपमेंट नहीं की वहां पे, दूसरा घुसपैठियों को वहां पे ला के उनको शरण देना, उनको सपोर्ट करना, क्रिमिनल जितने भी थे उनको जो है बचाना। जिस तरह वो रेप केस में हुआ उसको बचाया गया जिसने रेप किया, हालांकि बचाना नहीं चाहिए था बिल्कुल भी। उसके अलावा और भी काफी सारी जो है ममता बनर्जी की अपनी पॉलिसियां थी जिनकी वजह से इस दफा वोट जो है ममता बनर्जी को नहीं मिले। तो बीजेपी जो है वहां पे लीड कर गई, हालांकि बीजेपी पहले इतनी सीटें नहीं थी वेस्ट बंगाल में, लेकिन इस दफा वेस्ट बंगाल में सीटें 200 प्लस हो गई। असल मुद्दा यही है कि जो लोगों को लगता है जी ये एकदम से इसमें मतलब इस इलेक्शन में 200 प्लस कैसे आ गई, ये नहीं आनी चाहिए थी जी। मतलब आती को थोड़ी आती, 100 आ जाती, 80 आ जाती, जिस तरह टीएमसी की 80 आई हैं तो वो इतनी आ जाती, तो बाकी टीएमसी की होती तो चलो फिर भी माना जाता था। लेकिन बीजेपी ने 200 प्लस ले ली, ये तो धांधली हुई होगी, ये प्रोपेगेंडा हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, पर इस तरह की बातें निकल गई। हालांकि ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं हुआ, लोगों ने चुना है भाई, जिन जिन के वोट थे उन्होंने चुना है और वोट डाले हैं और वोट के जरिए ही बीजेपी आई है आगे। तो इसलिए ये कहना कि जी प्रोपेगेंडा हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी एसआईआर में कुछ गलतियां हुई हैं, वो चलें क्लियर हो जाएंगी बाद में। और यही मेन जो है वो रीजन वहां पे बताए जा रहे थे। तो पाकिस्तान में अगर कोई प्रोपेगेंडा बता रहा है भाई, पाकिस्तान में असल में प्रोपेगेंडा ही चलता है सारा इलेक्शन पे। तो इनको लगता है कि हर जगह जो है प्रोपेगेंडा ही चल रहा है, हर जगह जो है धांधली चल रही है। तो इसलिए कुछ का मतलब इनकी सुने ही ना पाकिस्तानियों में डेमोक्रेसी हो ना कि यहाँ पे साफ साफ इलेक्शन हो रहे हैं। पाकिस्तानी है पाकिस्तानी। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन हो ना कि वोट को इज्जत दी जा रही है, फिर पाकिस्तानी अगर कोई ऐसी बात कर रहे हैं ना तो फिर सुननी चाहिए। जब पता है कि पाकिस्तानी खुद ही जो है वो वोट डाल के जो है पता ही नहीं है उनके वोट के साथ क्या बना, तो वो आगे यहाँ पे तजिया करें पाकिस्तानी इंडियन पॉलिटिक्स पे, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है। कहना कि मतलब नेगेटिव फैलाना, नेगेटिव बात करना बिल्कुल गलत है। वहां की जनता ने भाई वोट डाले, वहां की जनता चाहती थी, चेंज चाहती थी, उन्होंने चेंज जो है वो चाहने के लिए बीजेपी का चूज किया, अब उसको बना दिया। अब बीजेपी वहां पे अगर काम करेगी तो अगली दफा बनेगी, अगर नहीं करेगी तो जनता अगली दफा किसी और को बना देगी, सीधी सी बात है। तो जनता ने ही जो है वो इनको ऊपर लेके आए हैं और जनता भी गिराने वाली है। अगर जनता टीएमसी को ऊपर लेके आती रही है 3 साल, तो आज देख रहे हैं जनता ने टीएमसी को जो है वो नीचे गिरा दिया।
अब ममता बनर्जी भी कह रही हैं जी मेरे साथ धांधली हो गई, तो ये नाइंसाफी हुई है, तो मैं मतलब इस्तीफा ही नहीं मेरे ख्याल में दे रही। आज का पता नहीं, आज के न्यूज में शायद दे दिया हो या जो भी किया हो, या हवाले कर दियो गवर्नमेंट, ये नहीं पता अभी। लेकिन ये है कि अभी तक तो वो डटी हुई है जी, मेरे साथ जो है नाइंसाफी हुई है टीएमसी के साथ। तो बाकी जो एक अपना इन्होंने रियलिटी भी है जो बयान की है कि गरीब की कोई इज्जत नहीं होती। हम अपने माशरे में देख लें, हम ऊपर का तो लेवल हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ईमानदारी से बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। हम तीनों को नहीं पता कि ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। लेकिन इतनी बात है कि जो माशरे में चल रहा है उसका तो पता है। माशरे में अगर कोई गरीब बंदा है तो उसकी क्या इज्जत होगी। आप खुद अंदाजा लगा लें, आप जिस जगह पे भी रहते हैं, जो गरीब बंदा होगा उसकी कोई इज्जत नहीं होती। जिसके पास पैसा होगा वो बड़ी उसकी इज्जत भी होगी, पूरे मतलब इलाके में इज्जत होगी, हर कोई जो है वो आके सलाम आपको करेगा। तो जो अगर कोई गरीब भी हो ना, चाहे चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, उसकी कोई इज्जत नहीं होगी, उसको एक हकीर नजर से देखा जाएगा। बस तो इतना सच मत बोलो। नहीं ये सच है, नहीं सीरियसली कह रहा हूँ, पैसे से इज्जत है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। कहाँ गया तुम्हारा फलसफा, कहाँ गए तुम्हारी प्यार मोहब्बत, पैसे के पीछे भागने वाले। नहीं मैं कहाँ भागा हूँ पैसे के पीछे, मैं वैसे बता रहा हूँ कि पैसे के बगैर कोई इज्जत नहीं है इंसान की, वैल्यू ही नहीं है कोई। सन है अगर है तो हाँ, बताएं। सही बात है। वो एक टिकटॉक पे वीडियो, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वहाँ पे नहीं काट लें, अगर मुझे भी नहीं याद। और टिकटॉक के ऊपर वो कहता है कि पैसे के बगैर बंदा साईं कैसा है, तो वो आगे से गाली निकाल के कहता है कि फलाना ढिमकाना है पैसे के बगैर बंदा। तो वैसे ही वैल्यू है, लेकिन वैल्यू भाई असल चीज़ जो है, गरीब हो अमीर हो, किसी भी लेवल का बंदा हो पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बात करूँगा क्योंकि भाई डिस्कशन जो है वो पाकिस्तान के थ्रू हुई है, और हमें जो है इस चीज़ का कंसर्न है कि हमारी वोट पावर जो है वो किधर यूज़ की जा रही है। तो हम तो यूज़ करते हैं, एक इंडिया में किसी ने यूज़ चेंज कर लाना हो तो वो चेंज ले आते हैं और चेंज हो भी जाता है। उन्होंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि रूल रेगुलेशन जो है पसंद नहीं आए गवर्नमेंट को, अवाम को सॉरी गवर्नमेंट का, और उन्होंने जो है सजेशन जो है वो रद्द कर दी। हमें नहीं चाहिए ये रूल, अच्छा नहीं है, सूट नहीं कर रहा। उन्होंने थोड़ा बहुत एहतजाज किया और मूव कर दिया गया। गवर्नमेंट को बैकफुट जो है वो लेना पड़ा उस चीज़ के ऊपर, उन्होंने लिया। क्यों? उन्हें पता है हम जो कर रहे हैं भाई, हम जो इक़्तिदार में आए हैं, यहाँ पे खड़े हैं, वो जो है अवाम के लिए है। अवाम ने ही अवाम की सहूलत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर अवाम ही हमारे मुखालिफ होगी, उनको ही वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं है और उनके हम जो है ऊपर कहने के बर्डन डाल रहे हैं, मुसल्लत कर रहे हैं अपनी चीज़ें, तो भाई ये किस तरह सिस्टम चलेगा? पाकिस्तान में ये अपोजिट ये सिस्टम चल रहा है। अवाम को नामंजूर है बहुत सारी चीज़ें, और अवाम कंडेम कर रही है, लेकिन मन ही मन में गालियाँ दे रही है, सारा कुछ कर रही है। लेकिन कह लें कि कोई बात करे और उसके ऊपर अमल दरामद हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से, वो बैक स्टेप जो है वो ले ले। बहुत रेयर चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है गवर्नमेंट को लगा कि यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए। जैसे सोलर्स के ऊपर टैक्स लगने वाला था और वो एक नया ड्रामा शुरू हो गया। अब यूट्यूबर पे यूट्यूब के ऊपर तो मतलब इतना टैक्स था कि हम कमाएँगे और डायरेक्ट सारा कुछ उधर ही देंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं बचना, फ़ायदा क्या है काम करने का? वो सोलर पैनल लगी हैं, वो सूरज के थ्रू रोशनी बन रही है। अब जिस बंदे ने 10-12 लाख रुपया लगाया पाकिस्तानी, वो सोलर लगाया है और वो जो है वो लगा के अपनी खपत जो है वो पूरी कर रहा है, अपना वो एक सिलसिला जो है वो पूरा कर रहा है, बिजली आ नहीं रही, उल्टा गवर्नमेंट को दे भी रहा है, वो ग्रीन मीटर यूज़ करके। उसके थ्रू भी उनको जो है वो यूनिट जो है वो भाई वो सस्ती दी जा रही है। और उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है और उसके बाद उन्होंने सोलर्स के ऊपर भी लगा दिया और अवाम ने फिर जो है वो सर पे उठा ली हर चीज़। लेकिन गवर्नमेंट को पता चला कि ये फैसला तो गलत हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ थे वो भी क्रिटिसाइज़्म जो है वो करने लगे हैं इस चीज़ को। उन्होंने बैक स्टेप ले लिया। उन्होंने कहा जी लीव करो, हम तो वो पता नहीं 24 के का सिस्टम जो है किलोवाट का उसके ऊपर रखेंगे या पता नहीं, उन्होंने जो हदफ जो है नहीं, वो रख पहले दिया। जो है 25 किलो वाट पे था, पहले था लाइसेंस उसका 25 किलो वाट से ऊपर होगा तो फिर लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, हाँ। वो तो पहले से कानून था।
तो अब उन्होंने ये कानून निकाला है कि 25 किलोवाट से भी अगर नीचे किसी का है वो भी लाइसेंस लेगा, लेकिन वो वाला बंदा लाइसेंस लेगा जिसका ग्रीन ग्रीन मीटर है, मीटर जो लगा कि गवर्नमेंट को बिजली जो है वो बेच रहा है बेच उसका रहा लाइसेंस बनेगा। वो ठीक है, ये लाइसेंस होना चाहिए। हाँ, जो ग्रीन मीटर नहीं रखता, जो बिजली नहीं बेच रहा गवर्नमेंट को, सिर्फ अपने घर के लिए यूज कर रहा है, चाहे उसका 10 किलोवाट है चाहे जितना भी है, उस पर टैक्स नहीं हो, उस पर कोई लाइसेंस नहीं है, उसका अवाम कोई ने टैक्स नहीं है। बिल्कुल अवाम ने एहतजाज किया था इस चीज़ को लेकर। उन्होंने जो है बैकफुट ले लिया, एक लीगल वे जो है वो निकाला। लोगों को लगा जिन्होंने ग्रीन मीटर लगाया हुआ है उनके ऊपर ये बर्डन आएगा, और जो नहीं है वो अपनी मर्जी से चला सकते हैं। लेकिन अब अवाम ने ये भी खदशा जाहिर किया। अवाम कहीं ना कहीं जानती तो है ना अब हुकूमत को, तो वो कह रहे थे कि मतलब इन शॉर्ट बोलूँगा कि वो कह रहे थे कि मतलब आने वाले वक्त में ये ना हो, पहले ग्रीन मीटर के पीछे लगी हुई उन्होंने शुरुआत की है, अब जो जिन्होंने नहीं भी लगवाए हुए उनके ऊपर भी आने वाले वक्त में ये टैक्स ना लगा दें। तो हमें तो अपनी पड़ी हुई थी भाई कि हम क्या कमाएंगे, क्या नंगा क्या जो है वो नहाएगा और क्या निचोड़ेगा। वो वाला हिसाब हो गया था कि कितने कमाने और कितने देने, और बाकी हमारे हाथ में क्या आना था जब आप ब्याज में था। तो मतलब बाबा जी का ठुल्लू ही आना है हाथ में, कुछ नहीं आना, फ़ायदा नहीं है फिर इस काम का भाई, कुछ और ढूँढ लो। तो ये सिचुएशन आ गई थी। तो कंसर्न तो होता है पाकिस्तान में इस तरह की सिचुएशन चल रही है, और इस तरह के न्यूज़ रिपोर्टर जो है बीच में आके कहें कि हमने जो है नो फ्लाई ज़ोन जो है वो क्रिएट कर दिया है उसके अंदर जाके बॉर्डर के, और वहाँ पे हम ये करेंगे, हम आपके जो है टी सेट जो है जो आपने डिफेंस सिस्टम लिया हुआ है उसको मुशाबत दे रहे हैं एक टी सेट से, एक ग्लास सेट से, कि वो जो है जाके तोड़ेंगे हम कांच का और आपकी अक्ल टूटेगी, और ये बता दें सबको। ये मतलब ये किस तरह के बयान दे रहे, किस तरह के नमूने जो है वो हालांकि रिजवान रजी को पता अलफ बे का भी नहीं होगा, एबीसी का कसम भी से नहीं होगा पता कि डिफेंस सिस्टम में क्या होता है क्या नहीं होता है। उसको तो ये भी नहीं पता होगा S-400 में कितने जो है वो बैटरीज होती हैं, क्या नहीं, होती है। कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब 6 पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है S-400, 6 में होता है मेरे ख्याल में। भाई हमें भी नहीं पता भाई, जो हम वीडियो भी कोई करते नहीं हैं। चीमा साहब की हाँ, तरह जग ग्लास के साथ मिला रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जग ग्लास की तरह ही। लेकिन वो रिजवान रजी जो है उसको तो ये भी नहीं पता होगा कितने पार्ट्स में होता है S-400। तो उसकी बैटरी वाला कौन सा सिस्टम है, दूसरा रेडार वाला सिस्टम कौन सा है, तो ये वो उसको पता तक नहीं है, तो वो इस चीजों की पे बात कर रहे हैं। तो करना यार, भाई तो या जिगर तो हो निकाल ना के कि बात। आपको पता हो, पूरी इंफॉर्मेशन हो कि ये काम किस तरह करता है, कैसे काम करता है, कैसे जो है वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो है फायर करता है, कैसे रडार सिस्टम में आता है, तो आपको पूरी पूरी डिटेल हो ना, आप वर्क फील्ड में जाकर वर्क कर रहे हो, तब आप बात करें, तो तो इस तब पे फिर आपको जो है वो आपको क्या सूटेबल लगता है लगती है। इतना सारा बयान अगर मतलब इतनी सारी इंफॉर्मेशन इस बंदे के पास हो तो क्या कंसिडर करेंगे इस तरह की बेवकूफ़ी और वाहियात किस्म की बात करेगा वो, फिर नहीं करेगा। उन्हीं वो जानता है ना कि इस तरह की फजूल और वाहियात बातें सुनने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब हारिस रऊफ जैसे बंदे जो हैं वो सिर्फ इशारे से अपनी पूरी कह लें कि वो जितनी भी उनके मैच खराब खेले हैं उसने वो सारा छुपा सकते हैं। तो ये जानते हैं कि पाकिस्तानी मेंटालिटी किस तरह की है, कि सुनना क्या चाहते हैं। मुझे लगता है बस नाम बनाने की मुल्क कोशिश कहाँ कर पे रहे हैं। जा रहा है, तरक्की कर रहा है नहीं कर रहा, इकोनॉमी किधर है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, इन चीजों से कुछ गर्ज नहीं। बस एक इक्का दुक्का बयान दे दें, इंडिया के खिलाफ बोल दें कि भाई इंडिया तो ऐसा है, इंडिया वैसा है, कुछ भी नहीं है, एक कमजोर कंट्री है, डरपोक लोग हैं, ये है वो है, बस पाकिस्तानी खुश हो जाएंगे ये सुनकर। जिस तरह से ये लोग करते रहते हैं, बहुत बड़े हम्म, बड़े लोग भी हैं जो इस तरह की बातें, पाकिस्तान में और भी बेशुमार मौजूद हैं इस तरह के तजिया निगार जो है ना, नहीं तो वो तेज आपको तजिया मिल ही निगार जाए। जाए ना, ये अगर वो देख ले मेजर गौरव आर्या जो है वो स्ट्रेट अवे ऑप्शन दे रहा है। आप पैसे ना ले, नहीं लेना तो आपने खुदारी दिखानी है तो, लेकिन जाके भाई सबूत दे, फिर उस बंदे को बताएं ऑन सोशल मीडिया, बता दे, वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है दुबई में। तो बताएं ऑथेंटिक वे से कि भाई हमें भी पता चले कि हाँ यार फलां जगह पे फलां जगह हिट किया आपने, ये किया, जाहिर है हम भी बोलने के काबिल हूँ भाई यहाँ पता पे। चले ना फिर तो वो। अगर सबूत होगा तो हम भी बोलें यहाँ पे, हम बताएं भाई ये सबूत है। बिल्कुल वो ऑथेंटिक वे से बोलना पे फिर हमें भी पता चलेगा हाँ जी इस पे बात हो सकती है। हाँ जी आप कह रहे हैं कि हमारे एयर बेसिस जो हैं वो तबाह किए, और हारमोस वहाँ पे मारे गए, और वो जो है वो तबाह हुई, तो हम उनके पास अगर है तो हमारे पास भी भाई प्रूफ होगा। बड़ा सीरियस होके कहता है इंडिया का एक मिसाइल है, उसका नाम है हारमूस, राणा साहब वो के ना उन्होंने तो मारे थे, कहता राणा साहब बुरा है मना देंगे। उसका नाम मैं है क्यों बुरा हारमूस। मनाना है।
राणा सनाउल्ला अच्छा बात सुने वो हैं? वाली आपसे कह रहा हूँ आप ये बातें ना करें राणा जोड़ा भी है अच्छा बात ये है कि जो अपना क्या नाम है उसका जो पाकिस्तान में कह रहे थे कि जी मेजर साहब ने कहा कि ये एक डर है और 3 बंदूक का डर है और यहाँ पे बाद में उन्होंने जो बात की है वो वाली बात बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूँ लेकिन डर उस हिसाब से नहीं है कि कोई हमला कर देंगे पाकिस्तान पे या पाकिस्तान को कुछ कह देंगे मतलब कि एक वो एहसास कमतरी पैदा हो जाती है जाहिर है वो डेवलपमेंट कर रहे हैं ना इंडिया के अपने मुल्क में उस चीज को लेके पाकिस्तान में एक एहसास कमतरी पैदा हो जाती है अगर ये बंदा रहा इसने तो और ज्यादा जो है काम करवा देने हैं इकॉनमी को ऊपर ले जाना है इंडिया की वो तो हमसे भी ऊपर चला जाएगा एक ये चीज का है सिर्फ तो वो मानने वाली बात है तो तो फिर वो उन्होंने जो जो एक किस्म का तजिया किया था उन्होंने कहा कि हसद करने वाले और एक दूसरे से जलने वाले पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं। नो डाउट है भाई इसमें कोई शक नहीं है आम मतलब कि मैं मिसाल आम बंदे की भी इसलिए दे देता हूँ कि आम बंदे में देख लें भाई एक दोस्त दूसरे दोस्त से जेलसी होता रहता है ठीक है तो मैं बहुत जलता हूँ इससे कि बहुत अमीर है ना मेरे से नहीं जलता ऐसे ये मेरे से नहीं जलता वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से जल जाएगा अगर उसको जो है वो कोई थोड़ा बहुत कोई एक्स्ट्रा कुछ ऐसा मिल जाए या कुछ वो उससे ऊपर हो जाए तो वो जलना शुरू हो जाएगा तो ये चीज है कि ये तो फिर भाई 2 मुल्कों की बात है जो कि दुश्मन है जो सच्चाई है रियलिटी है भाई कि जब से मतलब अलग हुआ है पाकिस्तान तो दुश्मन है एक दूसरे के तो अगर दुश्मन आपका तरक्की करेगा तो भाई जेलसी तो होगी दूसरे दुश्मन को और वो जो करवा रहा है उसको तरक्की वो फिर वो इक़्तिदार में रहेगा या उसका पूरा मतलब कि इलेक्ट करेंगे उसको पूरे इंडिया में ही शुरू हो जाएगा ये सारा तो भाई उनको तो फिक्र लगेगी इस चीज़ की तो वाकई बात है, मैं एग्री करूंगा कि उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए हैं इसरो ने जो है वो जो काम किए हैं उसके बाद डिप्लोमेटिक तरीके से जो काम हुए हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख के पाकिस्तान के कुछ लोग जो हैं पाकिस्तान के काफ़ी लोग जो हैं फड़क के मर जाते हैं। वो इस चीज़ को लेके कहते हैं जी पाकिस्तान नीचे है इंडिया क्यों ऊपर जा रहा है मतलब उनको पाकिस्तान नीचे जाने से कोई गर्ज नहीं है सीधी सी बात कर रहा हूँ उनको ये है कि हमारा दुश्मन इंडिया वो क्यों ऊपर जा रहे हैं हम तो डूबे हैं सनम तुमको ये नहीं कि हम फोकस करें पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएं ना ये उस पे फोकस नहीं करना हम ये सिर्फ सीधा इसी ऊपर फिक्र में लगे रहते हैं इंडिया क्यों ऊपर जा रहा है इंडिया में ये डेवलपमेंट का काम क्यों हुआ इंडिया इंडिया में वो काम इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बेहतर हो रहा है इंडिया में जो है बुलेट ट्रेन क्यों आ रही है इंडिया में हम भाई सिर्फ इस चीज पे फोकस रखते 3 हैं नाम दिखा दिए उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जो है 3 नाम 3 तस्वीरें दिखाई हैं। पाकिस्तान पे फोकस नहीं करते हम लोग अगर पाकिस्तान पे फोकस करना शुरू कर देंगे कि पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएं तो हो सकता है कि पाकिस्तान भी ऊपर चला जाए लेकिन हमारी नजर दूसरे मुल्क पे है कि वो क्यों ऊपर जा रहा है टांगे खींचो फिर वक्त है पाकिस्तानियों का यही काम है बहरहाल उनके पास 3 नाम है जो 3 बड़े बड़े काम जो है वो कर रहे हैं अपनी कंट्री को ऊपर लेके जा रहे हैं हमारे पास भाई वो नहीं और बहुत पहले जब मोदी सर की कोई वीडियो की थी तो हमने कहा था कि जो है पीएम ऐसा होना चाहिए हमारे पास भी होना चाहिए ऐसा बंदा जो काम करे यार अपनी कंट्री के लिए तो किसी ने कमेंट्स किया था कि नहीं नहीं भाई अल्लाह ना करे सॉरी भगवान ना करे आपने लिखा हुआ था। तो मतलब उस वक्त उन्होंने कहा ये आपके पास नहीं होना चाहिए क्यों क्योंकि वो भी इसी चीज़ में आता है कि अगर आपके पास ऐसा बंदा होगा तो आपकी कंट्री भी तरक्की करेगी किसी ने सच ही लिखा था राइवलरी में लिख दिया होगा लेकिन यह कि सच लिखा था उन्हें पता था अगर ये बंदा वहाँ पे भी होता तो भाई इसने कामयाबी के झंडे गाड़ देने थे इसने काम करना था और जो सेटअप बना होता है जो टीम वर्क होता है भाई वो नज़र आता है ये टीम है इस वक्त होल्ड कर रही है ठीक है पॉलिटिकल वे से भाई वो बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके फैसले भाई सही टू द पॉइंट हो रहे हैं हर फैसला जो है वो सही सिमत में हो रहा है उन्होंने कहा ना कि टच वुड तो वो टच वुड ही हो रहा है जिस हाथ में जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं भाई वो सोना बन रही है तो भाई रियलिटी जब तक ये टीम चलेगी एक अच्छा कह लें कि मोटो रहेगा और तरक्की रहेगी कंट्री के ऊपर जाएगी लेकिन ऑन अदर हैंड पाकिस्तान सिर्फ चल रहा है
और जो तजिया नगार है इनका मुंह बंद करवाना चाहिए काइंडली प्लीज। इसीलिए तो कल चीमा साहब भी जो है वो ठंडी आहें भर रहे थे। वो तो ठंडी ठंडी आहें भरते हैं, पता नहीं क्या है नहीं। उनको। मोदी वेस्ट बंगाल में जीत गया। ऐसे ही कर रहा था। बहरहाल जी एंड करो जी। चले जी एंड करते हैं, राणा साहब ने बोल दिया है तो एंड करना पड़ेगा, वरना ये हारमोज फेंक देंगे। नहीं ये बढ़ जाएगा। नहीं नहीं खत्म हो गया और तो कुछ भी नहीं। इसमें सब कुछ बोलना कमेंट सेक्शन में पता जी आपके लिए इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।